हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a block of mass m is in contact with the cart c as shown in the figure. तो the coefficient of static friction between the block and the cart is mu. The acceleration alpha of the cart will prevent block from falling satisfies. Okay, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है. इसका की कॉन्सेप्ट हम देखते हैं. सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा. की कॉन्सेप्ट इसके पीछे यही रहेगा कि जब भी आपके पास एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम होता है यू हैव टू मेक यूज ऑफ द सीडो फोर्स. की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इधर, यूजिंग सीडो फोर्स और फिक्टिशियस फोर्स होता है. फिक्टिशियस फोर्स जो कब वजूद में आता है, दैट कम्स इनटू प्ले when there is an accelerating frame. जब आपके पास एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम होगा उस वाले केस में आपके पास क्या होगा, एक सीडो फोर्स वजूद में आ जाता है जिससे हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो जाता है. दैट leads to validate the न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो उससे हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, वैलिडेट हो जाते हैं. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. अब हम देखते हैं ये इसका की कॉन्सेप्ट बनेगा. की कॉन्सेप्ट में हमने इतना ही बोला कि अगर आपके पास कोई एक्सेलरेटिंग फ्रेम है जो चल रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है टाइम के साथ, तो वहां पे हम सीडो फोर्स का यूज करते हैं. तो उससे क्या होता है, हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं. ओके, क्योंकि अगर हमारा जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो सीडो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ सीडो फोर्स. तो चूंकि सीडो फोर्स लीड्स टू द सीडो एक्सेलरेशन, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ सीडो एक्सेलरेशन इन दिस वे. तो सीडो एक्सेलरेशन कहाँ की ओर होगी, सीडो एक्सेलरेशन पीछे की ओर होगी. ओके, नाउ द पॉइंट इज जो आपके पास ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मसला क्या है, चूंकि जो हमारा सारा फ्रेम जो है आगे जा रहा है, सीडो फोर्स पीछे लग रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक पे जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है ऊपर की ओर लगेगा और mg जो है दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, और सीडो फोर्स जो होगा, सीडो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज m into अल्फा. ओके, नाउ स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे m अल्फा आना चाहिए, यहाँ पे m into अल्फा आना चाहिए आपका. ओके, कैन आई राइट हियर द सीडो फोर्स विल बी इक्वल टू, सीडो फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, सीडो फोर्स विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू m into अल्फा. ओके, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज सिंपली इक्वल टू, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा होता है बराबर म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू एफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन. चूंकि नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आता है, अगर आप यहां पे देखोगे आपकी जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू m into अल्फा. तो आप लिखोगे यहां पे म्यू इंटू m into अल्फा. ओके, फ्रिक्शनल फोर्स आपका यही बनेगा. लेकिन क्या आप लिख सकते हो द ब्लॉक ऑफ मास m विल नॉट फॉल एज लॉन्ग एज. नाउ द कंडीशन, अब कंडीशन की बात करते हैं. कंडीशन इस पे क्या लगेगी, ब्लॉक तब तक फॉल नहीं करेगा जब तक द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m और कैपिटल M डजंट मैटर, द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m. तो यहां पे भी मुझे स्मॉल m ही दिखाना होगा. फिर तो एक बात यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ और यहाँ पे मैं स्मॉल m दिखाता हूँ. म्यू m into अल्फा, द ब्लॉक ऑफ मास m will not fall as long as कब तक, तो अगली स्लाइड पे इस पे बात करते हैं, जब तक मेरा फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा ग्रेटर और इक्वल टू mg के बराबर है तब तक मेरा ब्लॉक जो है फॉल नहीं करेगा. क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स मुझे पता है दैट इज म्यू टाइम्स m into अल्फा, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू mg. m और m आपका कैंसल आ जाएगा. दिस इज अल्फा इज इक्वल टू ग्रेटर देन g बाई म्यू.
तो यहां से आपको पता चला कि जो आपकी एक्सेलरेशन थी अगर वो ग्रेटर और इक्वल टू है किसके बराबर, g बाय अल्फा के, देन ब्लॉक विल नॉट फॉल। तो इसी कंडीशन को देखते हुए अगर हम ऑप्शंस की ओर जाएंगे, आपका अल्फा होना चाहिए बराबर अल्फा ग्रेटर और इक्वल टू एम जी बाई म्यू, ये भी गलत है, जी बाई ये भी गलत है, अल्फा ग्रेटर और इक्वल टू जी बाई म्यू। तो मेरे ख्याल से जो हमारा आंसर निकला है वो सही आंसर है, जी बाई म्यू इसका सही आंसर बनेगा। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।